नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सती अनसुया जी के बारे में बताएंगे। ज्ञान गोदाम चैनल के माध्यम से प्रजापति करदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाशमार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। अनसुया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। वनवास के प्रारंभ में एक बार सीता जी की साड़ी फट गई, लेकिन वो जानती थी कि राम जी साड़ी नहीं ला सकते, तो उन्होंने धैर्य रखकर फटी साड़ी ही पहनी। जब राम, लक्ष्मण और माता सीता जी महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची तो देवी अनसुया ने सीता जी को कपड़े दिए और पति के प्रति भाव की प्रशंसा की। सीता जी से कहा कि नारी का व्रत और धर्म एक ही है और वो है मन से पति की सेवा करना। पति पत्नी को जिस तरह रखे उसे वैसे ही रहना चाहिए। तो ऋषि ने राम सीता दोनों का स्वागत सत्कार किया। जब सीता जी सती अनसुया से मिलने उनके पास गई तब सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सीता जी को अपनी बेटी जैसा प्यार देते हुए उन्होंने उन्हें दिव्य वस्त्र प्रदान किए और वे वस्त्र उन्हें पहनने के लिए कहा। इसके बाद सीता जी को पत्नी धर्म का भी उपदेश दिया था। भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में अनसुया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वह नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत्य का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलत वह श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुखमंडल खिल उठा और वह बोली, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए। नारद जी बोले, माता जी क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। इस बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता जी, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई अन्य नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पूछा, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता जी, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनसुया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनसुया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, परंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनसुया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनि वेशधारी त्रिदेवों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तभी हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। ये सुनकर सती अनसुया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों का निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी परपुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता सती अनसुया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 माह के बच्चे बन गए। माता ने निर्वस्त्र होकर उन्हें स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। तीनों देवियों ने अपने पति को बहुत ढूंढा परंतु वो नहीं मिले। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गईं। आखिर तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा तो नारद जी बोले कि वे तो महर्षि अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनसुया जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनसुया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं। आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बालक रूपी त्रिदेवों पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनसुया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। पति पत्नी को जिस तरह रखे उसे वैसे ही रहना चाहिए। नारी इस संसार में तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजी जाती है, लेकिन उसके मन में कोई स्वार्थ भाव है या पति के लिए गलत विचार या फिर दूसरे पुरुष में रुचि है तो वो पूजनीय नहीं है।
नारी जीवन त्याग का प्रतीक है। माता इस कहानी को सुनने वालों की मनोकामना पूरी हो गई है। जय माता अनसुईया की। जय माता अनसुईया।